जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक के लिए आज दिल्ली आ रहे नीतीश कुमार बैठक को सामान्य प्रक्रिया करार दिया गया, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बदलने और एनडीए के साथ जाने से जुड़ा हुआ मीडिया का सवाल टाला गया। और मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग हर साल में एक बार। तेजस्वी यादव ने भी जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक को सामान्य बैठक बताया, किसी तरह के मतभेदों से इनकार किया, कहा कि ये सिर्फ मीडिया की ख्यासबाजी है। कि अगर पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे देते, तभी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है। जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक के लिए दिल्ली आने से पहले नीतीश कुमार आज बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि देंगे और जेटली की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे। बीजेपी ने जेडीयू में अंदरूनी कलह की ओर किया इशारा। गिरिराज सिंह ने कहा कि ललन सिंह को हटाकर फिर से जेडीयू अध्यक्ष बनना चाहते हैं नीतीश। गिरिराज सिंह ने नीतीश के आरजेडी से बढ़ती दूरी का भी जिक्र किया, कहा कि लालू यादव के साथ कंफर्टेबल नहीं है नीतीश। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू को डराने के लिए नीतीश बीजेपी को हथियार बनाते हैं और कहते हैं कि मैं मायके चले जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तो बेटवा का क्या होगा, उसमें डर जाते हैं। लालू नीतीश जी डरा देते हैं और वो गाना गाते हैं, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। गिरिराज ने किया साफ कि नीतीश के लिए बीजेपी की सारी खिड़की, सारे दरवाजे, सारे शटर बंद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियां का लेंगे जायजा। सीएम योगी अयोध्या में आज पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, बजरंगबली का करेंगे दर्शन पूजन। बाद में सीएम योगी राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन और निर्माण कार्य का करेंगे निरीक्षण। दोपहर 1:30 बजे सीएम योगी अयोध्या में मंडलायुक्त कार्यालय में प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी समीक्षा बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल से अयोध्या में डटे हैं। सफाई कर्मियों संग झाड़ू लगाने और नाली साफ करने की तस्वीरें आई सामने। 15 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में लाई जाएगी रामलला की बाल रूप मूर्ति। रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर किया गया अयोध्या धाम जंक्शन। काशी के संतों ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार से पत्र के माध्यम से की अपील, 22 जनवरी को सरकार सार्वजनिक अवकाश करे घोषित। राम मंदिर पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर सुलगी सियासत। बीजेपी सांसद सुशील मोदी बोले, उन्हें भारत की संस्कृति, धर्म और जीवन मूल्यों से मतलब नहीं। अयोध्या में आध्यात्मिक गुरु जगद्गुरु राम भद्राचार्य के जन्मदिन पर होगा 108 कुंडीय महायज्ञ, जोरों पर तैयारी। लखनऊ बनेगा देश का पहला एआई सिटी, योगी सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। नागपुर में कांग्रेस के 138वां स्थापना दिवस पर तैयारियां जोरदार। पार्टी के स्थापना दिवस पर लोगों को संबोधित करेंगी सोनिया गांधी। कांग्रेस ने दिया है हम तैयार का नारा। नागपुर में जगह जगह दिखाई दे रहे हैं पोस्टर्स। नागपुर के बहादुरा ग्राउंड में मनाया जाएगा कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। पार्टी ने वेन्यू को दिया है भारत जोड़ो मैदान का नाम। कार्यक्रम के बाद महासचिवों के साथ बैठक करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 2024 की तैयारियों को लेकर मंथन। 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। 20 मार्च को मुंबई में ही यात्रा का समापन होगा। नागपुर में राहुल गांधी के पोस्टर से शरारत। अनजान शख्स ने राहुल गांधी के पोस्टर पर कालिख दी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का तंज, कहा कि उनकी उम्र अब यात्रा करने वाली है। अनिल विज ने कहा कि राहुल की पहली यात्रा से पत्ता भी नहीं हिला, इसीलिए फिर से यात्रा पर निकलेंगे। ये सब मनोरंजन के लिए ठीक है। और यात्रा करने की ही है, ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि अच्छा होगा अगर वो ज्ञान यात्रा निकालें। 2024 के लिए बीजेपी का मिशन दक्षिण। 2 और 3 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का करेंगे दौरा। वहीं चुनावी दौरों में नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तेलंगाना में बीजेपी के राज्य स्तर के नेताओं से मुलाकात। 2024 के लिए बीजेपी का मिशन को लेकर बड़ी चर्चा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए 90 दिनों की रणनीति पर चर्चा करेंगे शाह। अमरावती में शरद पवार का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के पास चुनाव के लिए राम मंदिर से अच्छा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। लोकसभा की तैयारियों में जुटा उद्धव गुट। मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं के लिए बैठक।
बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। हिंदी अंग्रेजी भाषा के साइन बोर्ड्स पर काली पोती, मांग बोर्ड पर 60% कन्नड़ का नियम तुरंत लागू हो। कर्नाटक रक्षणा वेदिके के अध्यक्ष डीके एन नारायण गौड़ा ने बिजनेस करना है, कहा कि कर्नाटक नेम प्लेट लगानी होगी वरना कर्नाटक से जाना पड़ेगा। संस्कृति मंत्री शिवराज हमदागी ने टीए नारायण गौड़ा का किया समर्थन, कहा मैं कराव संगठन और नारायण गौड़ा का समर्थन करता हूं, लेकिन दूसरों की परेशानी करना ठीक नहीं। सागर में विधायक को मंत्री नहीं बनाया तो सीएम हेल्पलाइन में कर दी शिकायत, ऑडियो हो रहा वायरल। एमपी की गुना में भीषण सड़क हादसा, डंपर से बस की जबरदस्त टक्कर, बस में लगी आग। आग की चपेट में आने से 13 यात्रियों की मौत, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतकों के परिवार वालों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 4-4 लाख के आर्थिक सहायता का ऐलान किया, घायलों के लिए 50-50 हजार का ऐलान। हैदराबाद के मिन कंपाउंड के पास में कार में लगी आग, देखते देखते पल भर में खाक हुई कार। खंडवा में गैस रिफिलिंग के गोदाम में सिलसिलेवार कई धमाके हुए, 7 लोग झुलस गए, ब्लास्ट से इलाके में अफरा तफरी मची। दिल्ली में बीती रात कोहरे ने बरपाया कहर, अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग ने जीरो विजिबिलिटी का अलर्ट जारी किया। घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एयरपोर्ट नजर आया, आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 के बराबर है। आगरा में देखा गिरते तापमान के असर, कोहरे की धुंध से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। प्रयागराज में देखा कोहरे का कहर, जीरो विजिबिलिटी के कारण लोगों का चलना भी मुहाल। यूपी में भी देर रात कोहरे का दिखा कहर, लखनऊ में विजिबिलिटी 0 के बराबर थी। हिसार में बढ़ते कोहरे से विजिबिलिटी हुई 0, आने जाने वाले वाहन चालकों को दिक्कत। बाराबंकी में कोहरे का कहर, धूल ठंड का प्रकोप, अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे लोग, आम जनजीवन प्रभावित। गाजियाबाद में घने कोहरे में स्कूल जाने से बच्चों को मिली राहत, बढ़ती ठंड की वजह से बदला समय। गाजियाबाद में शाम ढलते ही ठंड और कोहरे ने फिर बढ़ाई लोगों की परेशानी, घने कोहरे के आक्रोश में डूबा गाजियाबाद। कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित, विजिबिलिटी कम होने के कारण हेडलाइट जलाने को लोग मजबूर। अलीगढ़ के सभी स्कूल 28-29 दिसंबर को रहेंगे बंद, सर्दी बढ़ने के कारण जिलाधिकारी ने 2 दिन स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। कोहरे की सफेद चादर से ढका अलीगढ़, वाहनों की रफ्तार धीमी, बेघरों को शीत लहरी से बचाने के लिए की जा रही है शेल्टर होम की व्यवस्था। कश्मीर में घने कोहरे के बीच में कड़ाके की ठंड, -2 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा। यूपी के झांसी में घना कोहरा, सड़क और रेल यातायात प्रभावित, कड़ाके की ठंड। करगुन के बड़बाह गांव में महिला सरपंच के कैंसर से मौत पर भावुक हुए ग्रामीण, सरपंच पद के लिए किसी ने आवेदन नहीं किया, मृतक महिला की सास को ही निर्विरोध चुन लिया गया सरपंच। पन्ना का नायाब हीरा एक बार फिर से चमका, पन्ना के देवेंद्र नगर की बेटी पूजा सोनी एमपीपीएससी में उन्होंने 3री रैंक हासिल की, हैदराबाद में कर रही ट्रेनिंग। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा आरती की, माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। दरभंगा के सरकारी अस्पताल डीएमसीएच से नवजात बच्चे की चोरी हुई है, पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की है। फरीदकोट जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा हालात का लिया जायजा। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में रक्षा मंत्री का दौरा, साथ में एलजी मनोज सिन्हा और आर्मी प्रमुख मनोज पांडे भी रहे साथ। मुंबई राम मंदिर की झांकी, फूलों से सजी बीएचयू पुष्प प्रदर्शनी रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। कोटा रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने के लिए विश्व स्तरीय तर्ज पर हो रहा है कार्य, 207 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार होगा ये रेलवे स्टेशन। कपूरथला में रूसी जेल में फंसे 6 भारतीय लड़के हुए आजाद, संत सीचेवाल के प्रयासों से आजाद हुए छात्र। वाशिम में ऑन ड्यू टप्पा जिले में सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स फैक्ट्री का सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किया उद्घाटन, चेयरमैन सज्जन भजनका रहे मौजूद। 100 एकड़ में फैले इस प्लांट में दूसरे फेज में 1000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। Commencement of our largest capacity till date in the state of Andhra Pradesh. We have been very fortunate and honored that the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy, has inaugurated our new capacity for medium density fiber board and laminates